गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम सरस्वती दिव्याय नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। इंसानों में इंसानियत के अंकुर ढूंढने से मिलते नहीं। इंसानों में इंसानियत के अंकुर ढूंढने से मिलते नहीं। बंजर और ऊसर जमी पर कमल कभी खिलते नहीं। बंजर और ऊसर जमी पर कमल कभी खिलते नहीं। खुदगर्जी और मतलबी परस्ती हर वक्त मुस्कुराती है। प्यार छलाओं में जीता है। जिंदगी यूं ही तमाम हो जाती है। सर्प के दांत में विष होता है। मछली के मुख में, बिच्छू की पूंछ में जहर होता है। कुसंगी और ईर्ष्यालु के तो सारे शरीर में ही जहर होता है। ये लोग जहाँ भी जाते हैं जहर ही फैलाते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए और अपने हृदय में भी जो ईर्ष्या द्वेष छल कपट के अंकुर हैं उन्हें नष्ट कर देने चाहिए। तभी हम भगवान के मार्ग के सच्चे पथिक बनेंगे। जगत में चिंता मिटी उन्हीं की जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जगत में चिंता मिटी उन्हीं की जो तेरे चरणों में आ गए हैं। न पाया तुमको अमीर बन के, न पाया तुमको गरीब बन के, न पाया तुमको अमीर बन के, न पाया तुमको गरीब बन के। उन्हीं को दर्शन हुए तुम्हारे जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जगत में चिंता मिटी उन्हीं की जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जो तेरे चरणों में आ गए हैं। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। राजा परीक्षित गंगा तट पर आकर बैठ गए। वहाँ ऋषि मुनियों की भीड़ आकर के इकट्ठी हो गई। राजा ने सबका वंदन किया, सबका सत्कार किया और राजा ने कहा कि मेरी मृत्यु 7वें दिन होने वाली है। कृपया आप विचार करके मुझे कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे कि मुझे 7वें दिन मुक्ति मिल जाए। ऋषिगण सोचने लगे कि अगर हम ज्ञान की बातें करते हैं तो वो तो 7 दिन में पूरी भी नहीं होगी। कैसे राजा परीक्षित की मुक्ति हो सकती है। 7 दिन में हम भक्ति का कौन सा ऐसा उपाख्यान करें जिससे कि इनको मुक्ति मिल जाए। सभी लोग आपस में विचार करने लगे, लेकिन किसी की कुछ भी समझ में नहीं आया। भगवान का आश्रय लेने की बात परीक्षित ने अपने मन में विचार किया कि ईश्वर का ही आश्रय लेना है। वही जिन्होंने मेरे गर्भ में आकर के
मुझे दर्शन दिया, जिन्होंने मेरा जन्म सुधारा, वही मेरी मृत्यु का सुधार करेंगे। उन्होंने आंख बंद करके द्वारका नाथ को याद किया। हे द्वारिका नाथ, आप मेरा मार्ग प्रशस्त कीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने मानो उन्हें आदेश दिया कि मृत्यु सुधारने का काम मृत्यु के दाता भोलेनाथ है। आप भोलेनाथ का ध्यान करो, आपको अवश्य ही मार्ग मिल जाएगा। राजा परीक्षित भोले बाबा का ध्यान करने लगे। तब तक सभा में अद्वितीय प्रकाश फैल गया। एक 16 वर्ष के नवयुवक, जिनके मुख पर अद्भुत तेज था, अजान बाहु, साक्षात नारायण का स्वरूप, दिगंबरी भोलेनाथ की तरह उनकी जटाएं, उनके केश भी कंधे तक फैले हुए, वैराग्य की साक्षात मूर्ति सुखदेव जी ने उस सभा में प्रवेश किया। सुखदेव जी के आते ही सारे ऋषि गण उनकी वंदना करने के लिए खड़े हो गए। राजा परीक्षित ने उनका सत्कार किया, उनके चरणों में नमन किया, वंदन किया और ऊंचे सोने के ऊंचे सिंहासन पर उनको विराजमान किया। सुखदेव जी दिगंबर है। वासनाओं का वज्र जो था उनका छूट गया था। सोलह वर्ष की अवस्था है। कमर पर न तो मेखला है, न कोई लंगोटी है। दृष्टि नासिका के अग्र भाग पर सदा स्थिर रहती है। मुख पर बालों की लट बिखरी हुई है। ऐसे सौंदर्य प्रकाशित ब्रह्म चिंतन करने वाले, जिनकी वृत्ति ब्रह्माकार है, सारी सभा ने उनका दर्शन किया। चारों ओर प्रकाश फैल गया। व्यास जी सोचते हैं, भागवत का रहस्य सुखदेव जी जानते हैं, वो रहस्य मैं भी नहीं जानता। मैंने लिखा अवश्य है, ये निर्विकारी है। आज मेरा बेटा भागवत कहेगा और मैं सुनूंगा। राजा के कल्याण हेतु पधारे सुखदेव जी स्वर्ण के सिंहासन पर विराजमान है। राजा परीक्षित ने आंखें खोली। मेरा उद्धार करने के लिए मेरे प्रभु ने आपको भेजा है, अन्यथा मुझ जैसा पापी विलासी आपके दर्शन कैसे कर पाता। परीक्षित ने सुखदेव जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। परीक्षित ने सुखदेव जी को अपना पाप कह सुनाया। मैं अधम हूँ, आप मेरा उद्धार करो। आप ये बताएं कि जिसकी मृत्यु होने वाली है उसका क्या कर्तव्य है, उसे क्या सुनना चाहिए, क्या जप करना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए और कौन सा भजन करना चाहिए। गुरु सुखदेव जी का हृदय पिघल गया।
शिष्य को उन्होंने सुयोग्य समझा। अधिकारी शिष्य मिलने पर गुरु का दिल कहता है कि उसे अपना सर्वस्व दे दूं। गुरु ब्रह्मनिष्ठ हो, निष्कामी हो तथा शिष्य प्रभु दर्शन के लिए लालायित हो, आतुर हो। सुखदेव जी कहते हैं 7 दिवस तो बहुत हैं, 7 मिनट में भी प्रभु के दर्शन हो सकते हैं। जो गुरु लोभी होता है और शिष्य जो अलौकिक सुख की कामना करता है, वो दोनों ही नरक के वासी होते हैं। लोभी गुरु और लालची चेला होए नरक में ठेलम ठेला। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, तू घबराता क्यों है? अभी 7 दिन बाकी है। मैं तेरे पापों से कुछ लेने नहीं आया। मैं निरपेक्ष हूँ। मुझे जो आनंद प्राप्त हुआ है, मुझे जो परमात्मा के दर्शन हुए हैं, वही दर्शन मैं तुझे कराने के लिए आया हूँ। जो मुझे प्राप्त हुआ है वो मैं तुम्हें देने के लिए आया हूँ। आज के सुधारक में त्याग और संयम दिखाई नहीं देता। वह दूसरों को क्या सुधारेंगे? मनुष्य पहले अपने आप को ही सुधारने का प्रयत्न करे। राजन, जो समय बीत गया उसका स्मरण मत करो, भविष्य का विचार भी मत करो, सिर्फ वर्तमान को सुधारो। 7 दिन बाकी रहे हैं, मेरे नारायण का स्मरण करो, तुम्हारा जीवन अवश्य उजागर होगा, तुम्हें अवश्य ही मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। लौकिक रस के जो भोगी होते हैं उन्हें प्रेम रस प्राप्त नहीं होता। तेरी लौकिक भोगों की इच्छा खत्म हो गई है, तुझे भक्ति रस अवश्य प्राप्त होगा। जगत का जो रस है ये कटु है, और प्रेम रस जो है, भगवान का जो प्रेम रस है वह बहुत मधुर है। जो इंद्रियों के अधीन रहता है उसे काल पकड़ता है। जिसने अपने इंद्रियों को अधीन कर लिया है उसे काल नहीं पकड़ता। भागवत का वक्ता जो है सुखदेव जी के जैसा होना चाहिए। द्वितीय स्कंद में सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं कि हे राजन, सत्य ही परमात्मा का नाम है। वो सत्य सदा से था, सदा रहेगा और सदा है। सब जीव आत्मा के अंदर ईश्वर का दर्शन करो। अधिकारी शिष्य को सतगुरु अवश्य मिलता है। स्वयं संत बने बिना संत को पहचाना नहीं जा सकता। जो स्वयं संत बनता है वही संत को पहचान सकता है। गुरुदेव ब्रह्मा हैं, गुरु ही ब्रह्मा है। गुरुदेव जो है अपने शिष्य को नया जन्म देते हैं। नया जन्म देने का अर्थ है कि वे मन को और स्वभाव को सुधार देते हैं, इंद्रियों को पवित्र बना देते हैं। गुरुदेव जो है वो विष्णु है,
क्योंकि शिष्य की वो रक्षा करते हैं। गुरुदेव शिष्य को मोक्ष भी देते हैं, इसी से वो शिवजी के स्वरूप भी हैं। गुरु किए बिना न रहो। भगवान की जब कृपा होती है तो पात्र स्वरूप उन्हें सद्गुरु अवश्य ही मिल जाते हैं। सुखदेव जी ब्रह्म ज्ञानी नहीं थे, परंतु उनकी दृष्टि जो थी वह ब्रह्म दृष्टि थी। सुखदेव जी हर प्राणी को समभाव से, ब्रह्म भाव से देखते थे। तो जैसी जैसी दृष्टि होती है उसकी सृष्टि भी वैसी ही होती है। इसीलिए उनकी दृष्टि ब्रह्ममय थी, तो उनको जगत भी ब्रह्ममय दिखाई देता था। सुखदेव जी के जैसा अगर गुरु मिले तो 7 दिन में तो क्या 7 मिनट में भी मुक्ति मिल सकती है, किंतु शिष्य जो है परीक्षित जैसा अधिकारी होना चाहिए। प्रथम स्कंद में अधिकार की कथा आती है। भागवत का श्रोता कैसा होना चाहिए ये बताया गया है, वक्ता कैसा होना चाहिए ये बताया गया है। आगे कथा आएगी। ध्रुव को मार्ग में नारद जी मिले और प्रचेताओं को शिवजी मिले। अधिकारी शिष्यों को सद्गुरु मिल जाते हैं। राजा परीक्षित के लिए भी सुखदेव जी पधार गए, आ गए, अन्यथा लाख आमंत्रण देने पर भी सुखदेव जी को कोई आंख उठाने देखने की भी फुर्सत नहीं, क्योंकि वो सदा ब्रह्म में लीन रहते हैं। क्योंकि सच्चा ज्ञानी एक क्षण भी परमात्मा के दर्शन किए बिना नहीं रह सकता। तीन प्रकार के श्रोता वक्ता में व्यास जी का क्रम दूसरा है, क्योंकि वे समाज सुधार की दृष्टि से कथा करते थे। सुखदेव जी दूसरों को सुधारने की नहीं, किंतु अपने अंतःकरण को सुखी करने की वृत्ति से कथा करते हैं। सुखदेव जी ने कथा आरंभ की, किंतु मंगलाचरण नहीं किया, कारण कि उनका देह भान ही नहीं था। 3 अध्याय के बाद सुखदेव जी को कुछ आभास हुआ तो मंगलाचरण किया। भागवत में 3 मंगलाचरण है, प्रथम व्यास जी का, दूसरा सुखदेव जी का और अंत में सूत जी का। यौवन में मंगलाचरण यानी मंगल आचरण को रखना चाहिए। मंगल आचरण बहुत जरूरी है, इसलिए सुखदेव जी का मंगलाचरण 12 श्लोक के बाद हुआ। संसार में किसी भी विषय में मन न जाए वह वैराग है। संसार के विषयों को देखते हुए भी जिसका मन उसमें न रमता हो, उसने ही सच्चा वैराग्य सिद्ध किया है। बिना वैराग्य के दृढ़ता नहीं आती। ज्ञानी का हृदय कृष्ण प्रेम में न पिघले तो वह ज्ञान किस काम का। परीक्षित राजा सुखदेव जी से पूछते हैं, हे महात्मन, जिसकी मृत्यु समीप हो उसका क्या कर्तव्य है,
उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, तूने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। सुन, अंत काल में वात पित्त कफ से त्रिदोष उत्पन्न होते हैं। मृत्यु की वेदना इतनी भयंकर होती है, जन्म मरण के दुखों का विचार करोगे तो पाप नहीं होगा। जो व्यक्ति जन्म मरण के दुखों का विचार करेगा कि पाप करेंगे तो दुख प्राप्त होगा, इसलिए पाप नहीं करना चाहिए, सत्वृत्ति में रहना चाहिए। इस प्रकार जो विचार करेंगे उनसे पाप होता ही नहीं। इसीलिए मृत्यु से डरते रहना चाहिए कि पाप न हो, ये स्मरण रखना चाहिए। जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दुखों को बार बार विचार करो कि जन्म लेते समय कितना कष्ट होता है, मृत्यु में कितना कष्ट होता है, बुढ़ापा कितना कष्टदायी है, व्याधि आने पर कितना दुख होता है। ये विचार बार बार करोगे तो वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा और पाप छूटने लगेंगे, वरना पाप के संस्कार जल्दी से छूटते नहीं। सोचे समझे बिना विवेक वैराग्य जो है उत्पन्न नहीं होता। हमेशा ये याद रखो कि काल का पांव हमारे सिर पर रखा है, न जाने कब दबोच लेगा। इसलिए हमेशा ईश्वर का चिंतन करो। समय अनुकूल होगा तब हम भजन करेंगे। अभी तो बचपना है, अभी तो जवानी है, बुढ़ापे में भजन करेंगे। समय की प्रतीक्षा न करो, किसी भी क्षण भजन के लिए, कोई भी क्षण जो है भजन करने के लिए अनुकूल है। जब तकलीफ आती है तब भजन करूँगा, ऐसा जो मानता है वो अज्ञानी है। एक मनुष्य स्नान करने के लिए समुद्र के किनारे पर गया, किंतु स्नान करने के बजाय वो वहाँ बैठा रहा। लोगों ने उससे पूछा, तू क्यों बैठा है, स्नान क्यों नहीं करता? उस मनुष्य ने कहा, समुद्र में एक के बाद एक लहरें उठ रही है, तरंगे उठ रही है, ये तरंगे बंद हो तो मैं स्नान करूं। अरे, क्या कभी समुद्र की मौजें कम हो सकती है, रुक सकती है? संसार भी एक समुद्र है। इस समुद्र में असुविधा रूपी तरंगे रात दिन मचलती रहती है। इसलिए यदि कोई कहे कि अनुकूलता होने पर ही मैं भगवान का भजन करूँगा, तो सर्वांग अनुकूलता कभी आएगी नहीं। जीवन में चाहे मुश्किलें आए, किंतु इस लक्ष्य को कभी मत भूलो कि मुझे परमात्मा से मिलना है, प्रभु से मुझे एक होना है। लोभी जिस तरह पैसे पर लक्ष्य रखता है, उसी तरह महापुरुष परमेश्वर पर सदा अपना लक्ष्य बनाकर रखते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्मरण करवाया है कि अंतकाल में मेरा जो स्मरण करता हुआ देह को त्याग करता है, वह मुझे प्राप्त कर लेता है। अंतकाल का अर्थ जीवन का नहीं है, परंतु प्रत्येक क्षण ही अंतकाल है।
इसका ध्यान करते हुए जो ईश्वर का चिंतन करता है, स्मरण करता है, वही भगवान को प्राप्त करता है। प्रत्येक क्षण को सुधारेंगे तो ही तो हमारी मृत्यु सुधरेगी। प्रत्येक क्षण को सुधारने का अर्थ है हर क्षण ठाकुर जी को अपनी दृष्टि में रखो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, मनुष्य की आयु इसी तरह समाप्त हो जाती है। निंद्रा में, विलास में रातें गुजर जाती है, धन प्राप्ति में, कुटुंब के परिपालन में दिन गुजर जाता है। मनुष्य का अधिकतर समय जो है निंद्रा में और धन कमाने में चला जाता है। बहुत सारा समय तो बेकार की बातें करने में चला जाता है। बहुत सारा जीवन पढ़ने में गुजर जाता है। हे राजन, जो समय चला गया उसके लिए अब मत रो, उसका विचार मत करो, भूतकाल की बातें मत सोचो, उससे कोई लाभ नहीं। तुम अपने वर्तमान को सुधारो। 7 दिनों का जो समय मिला है उसी का उपयोग करो। मनुष्य इंद्रियों के सुख में ऐसा फंसा हुआ है कि उसे अपने लक्ष्य का ध्यान नहीं रहता। शरीर, स्त्री, संतान आदि सब कुछ जो है असत्य है। इनका मोह जो है पागलपन है। उनके मोह ने मानव को पागल बना दिया है। उसे समय और लक्ष्य का भान नहीं रहता। तुझे क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या बनना है, इसका विचार आज ही कर लो। इच्छा शुद्धि के बिना कर्म जो है शुद्ध नहीं होता। तुम ये निश्चय कर लो कि मुझे भगवान से मिलना है, भगवान से मिलना है, मुझे प्रभु के धाम में जाना है। जब तुम ये निश्चय कर लोगे तो तुम अवश्य ही भगवान के धाम को जाओगे। तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा। हे राजन, मानव जीवन की अंतिम परीक्षा जो है मृत्यु है। मनुष्य की प्रति क्षण मृत्यु होती है। जो प्रत्येक क्षण को सुधारता है उसकी मृत्यु सुधर जाती है। प्रभु का स्मरण प्रत्येक क्षण के अंतकाल में तक करते रहना चाहिए। उसी का जीवन सुधरता है। ये शरीर जो है प्रति क्षण बदल रहा है। प्रति क्षण बदलने का मतलब यही है कि प्रति क्षण नाश हो रहा है ये शरीर और मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहा है। इस पर विचार करने से मृत्यु सुधर जाती है। जिसका जीवन निंद्रा में, धन उपार्जन में, कुटुंब के परिपालन में ही गुजर गया, उसे अंतकाल में भी वही सब कुछ याद आता है। सारा जीवन जिसमें बीता है तो अंतकाल में भी तो उसे वही याद आएगा। एक बुढ़ा बीमार हो गया, उसका सारा जीवन द्रव्य के पीछे ही बीत गया। अंतकाल जब नज़दीक आया, उसके पुत्र आदि कहते हैं, पिताजी अब आप जो है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव का जप कीजिए। किंतु उसके मुख से भगवान का नाम निकलता ही नहीं, क्योंकि जीवन में कभी भगवान का नाम लिया ही नहीं।
तब वो उन्हें भगवान कैसे याद आएंगे। वह बुढ़ा तो मन से द्रव्य का चिंतन करता है। वह बुढ़ा मन से द्रव्य का चिंतन कर रहा था। उसकी दृष्टि आंगन में गई। उसने देखा कि गाय का बछड़ा जो है झाड़ू को चबा रहा है। इतना छोटा सा नुकसान भी वह बुढ़ा सह नहीं सका। उसका दिल जल रहा था। मैंने कितनी मुश्किल से धन कमाया, ये लोग क्या जानेंगे। अरे मेरे मर जाने के बाद ये लोग तो घर को लुटा ही देंगे, कोई ध्यान ही नहीं देता। वह बुढ़ा उसी मननशील में लगा हुआ बड़बड़ा रहा है। वर्णासन बुढ़ा खाट पर पड़ा हुआ है। एक बेटे ने सोचा पिताजी भगवान का नाम लेना चाहते हैं किंतु कुछ बोल नहीं पाते। दूसरे बेटे ने सोचा पिताजी कभी भगवान का नाम लेते तो नहीं थे। वो कुछ मलकियत के बारे में शायद कुछ बताना चाहते हैं। कुछ धन कहीं छुपा रखा होगा, शायद ये बताना चाह रहे हैं। पुत्रों ने डॉक्टर को बुला करके उनसे विनती की कि कुछ ऐसा उपाय कीजिए कि पिताजी 2-4 शब्द बोल सके। डॉक्टरों ने इंजेक्शन दिया, 10,000 रुपये फीस मांगी। पुत्रों ने सोचा कि कहीं गाड़ कर धन जो रखा होगा वो मिल जाएगा, तो ये रुपये कोई बड़ी बात नहीं, उन्होंने खर्च कर डाले। पिता की बात सुनने से सभी आतुर थे। दवाई ने अपना काम दिखाया, कुछ शक्ति मिली। बुढ़ा बोल पड़ा, सब मेरी ओर क्या देख रहे हो, वहाँ देखो बछड़ा झाड़ू चबा रहा है। बछड़ा झाड़ू झाड़ू करते करते बुढ़े ने अपना शरीर त्याग दिया। अब हमें सोचना चाहिए हमारी क्या दशा होने वाली है। सावधान करने के लिए ये बात कही गई है कि जो बात हमारे जीवन में रात दिन चलती है, अंत काल में भी हमें वही बातें ध्यान आती है। कुछ लोग पूछते हैं आने वाले काल की खबर कैसे मिलेगी। काल सभी को सावधान करता है किंतु लोग मानते नहीं। काल आगमन के पहले पत्र जरूर लिखता है किंतु काल का पत्र पढ़ना कोई जानता ही नहीं। बाल श्वेत होने लगे, मानो नोटिस पहला आ गया। दांत गिरने लगे तो मानो काल ने दोबारा नोटिस भेजा, सावधान हो जाओ। लेकिन लोग जो है आजकल इस बात पर ध्यान देते ही नहीं। मृत्यु की तो बहुत सारी निशानी बताई गई है। अरुंधति का तारा अगर दिखाई न दे तो मानना चाहिए कि 1 वर्ष में मृत्यु हो जाएगी। सपने में कीचड़ लगा शरीर, कीचड़ में धंसता हुआ शरीर दिखाई दे तो मानो 9 महीने में मृत्यु होगी। सपने में कुम्हार के हाथी गधे पर सवारी करते दिखाई दे तो मानो 6 महीने में मृत्यु होगी। कान में उंगली डालने के बाद भी अंतर्ध्वनि सुनाई न दे तो समझो कि 8 दिन में मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु के लक्षण जान करके भयभीत होने की बात नहीं है, ये बातें सावधान करने के लिए है।
भागवत की कथा सुनकर परीक्षित कहते हैं मरण को सुधारने के लिए ये भागवत शास्त्र है, ये जीवन को सुधारता है, उसी का मरण सुधर जाता है। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, मरण को सुधारना हो तो प्रत्येक क्षण को सुधारो, रोज सोचो, रोज विचारो, मन को बार बार समझाओ कि ईश्वर के बिना मेरा कोई भी नहीं है, ये शरीर भी मेरा नहीं है, तो मेरा है कौन? क्योंकि सारे संबंध जो हैं ये शरीर के कारण से ही उत्पन्न हुए हैं। राधे राधे। क्रमशः आगे कथा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।